बच्चों, आज समाजशास्त्र के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर में हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है धर्म। ठीक है, आज हम लोग धर्म के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो धर्म जो है हमारे भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में प्राचीन काल से पाया जाता रहा है। हमारा जो भारतीय समाज है ये प्राचीन काल से ही एक धर्मपरायण समाज रहा है। तो आज हम लोग इसी धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। ठीक है, धर्म होता क्या है, पहले हम इसी चीज़ पर फोकस करते हैं। धर्म होता क्या है? तो धर्म जो है अति मानवीय या किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास का नाम है। अति मानवीय मतलब हमारे इंसान से जो परे जो शक्ति है, ठीक है, सुपर पावर, उस पर विश्वास करना, अति मानवीय या अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना को धर्म कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इसकी व्याख्या जो है कर्तव्य बोध के रूप में की गई है। अपने कर्तव्य का पालन करना को धर्म के रूप में बताया गया है। ठीक है, हम लोग धर्म की परिभाषा को देखेंगे। जो प्रसिद्ध विचारक थे टायलर, ठीक है, उन्होंने धर्म के बारे में कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास का नाम धर्म है, ऐसा टायलर ने कहा है। और देखते हैं जो काणे हैं, विद्वान हुए, उन्होंने धर्म को एक आचार संहिता के रूप में परिभाषित किया है। डॉक्टर शर्मा ने धर्म को पूरे विश्व के रक्षा करने वाले के रूप में बताया है। ऋग्वेद में बताया गया है धर्म एक ऐसा तत्व है जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग व्याख्या किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे हिंदू धर्म में उसको एक कर्तव्य बोध के रूप में बताया गया है। जो प्रसिद्ध विद्वान हुए डॉक्टर राधा कृष्ण, ठीक है, उनका कहना था कि धर्म जो है धृ धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात ऐसा मानदंड जो पूरे विश्व को धारण करता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। अब हम लोग धर्म की विशेषताओं को देखेंगे। अब मैं उसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ, धर्म की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहला है धर्म क्या है? किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ठीक है, पहला विशेषता हम इसी को लिखेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग धर्म का आधार क्या होता है, ये भी उस विशेषता में आ जाएगा। तो धर्म का आधार होता है भय, श्रद्धा, भक्ति। कोई व्यक्ति है ना, इन्हीं आधारों पर धर्म में आस्था रखता है, भय, श्रद्धा और भक्ति। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में हम विशेषता के रूप में देखेंगे कि धर्म की अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो किस रूप में होती है? पूजा के रूप में, आराधना के रूप में, उपासना के रूप में, है ना। तो तीसरा नंबर की विशेषता हम देखेंगे धर्म की अभिव्यक्ति के तरीके।
ठीक है, 3 विशेषताएं हो गई। चौथा नंबर देखेंगे कि धर्म का संबंध हमेशा पवित्रता से रहता है। ठीक है, किससे रहता है? पवित्रता से। पांचवा है धर्म का संबंध नैतिकता से रहता है। हमें धर्म क्या करता है? सही राह में चलना सिखाता है। ठीक है, छठवां नंबर है हर धर्म को मानने वाले अनुयायी रहते हैं। ठीक है, जो भी धर्म रहेगा उसके मानने वाले, उपासना करने वाले क्या रहेंगे? अनुयायी रहेंगे। इसके बाद है अंतिम विशेषता देखेंगे कि धर्म का जो संबंध रहता है एक तरह से पुण्य से रहता है, सत्यता से रहता है ना? अच्छी चीज बताई जाती है उसमें। ये 7 विशेषताएं हैं। एक बार फिर से मैं इन 7 विशेषताओं को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा अच्छा आवाज में बोलना। तो धर्म की विशेषताओं में पहला क्या है कि धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। आध्यात्मिक शक्ति में जिसमें विश्वास किया जाता है धर्म के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा क्या है? धर्म का आधार होता है भय, श्रद्धा, भक्ति। ठीक है, धर्म की एक व्यक्ति किस रूप में होती है? तो पूजा के रूप में, उपासना और आराधना के रूप में। ठीक है, चौथा नंबर है धर्म का संबंध किससे रहता है? पवित्रता से रहता है। उसके अलावा धर्म का संबंध नैतिकता से भी पाया जाता है। ठीक है, नैतिक गुणों के बारे में बताया जाता है, नैतिक रास्ते में कैसे चलना है ये चीज इसमें बताया जाता है। छठवां नंबर है धर्म के अनुयायी रहते हैं। हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, ये भी उसकी विशेषता है। इसके बाद है धर्म में पुण्य और सत्यता की भी अवधारणा पाई जाती है। ठीक है बच्चों लोग, ये क्लियर हो गया धर्म की विशेषताएं। अब मैं धर्म के प्रकार पर प्रकाश डालूंगा मैं। ठीक है,
कुछ बड़ा हो गया, लेटर गया, है ना। तो धर्म के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला नंबर है सामान्य धर्म, दूसरा विशिष्ट धर्म, तीसरा आपद धर्म। ठीक है, 3 प्रकार बताए गए हैं और इन तीनों प्रकारों के बारे में बारी बारी से मैं यहाँ फोकस करते जाऊँगा। ठीक है, आप लोग ध्यान देके सुनते जाना। तो जो सबसे पहला नंबर का धर्म है उसका क्या नाम है बच्चे लोग? सामान्य धर्म है पहला नंबर का धर्म। देखो नाम ही से स्पष्ट हो रहा है, सामान्य मतलब हर किसी के लिए सामान्य है, बराबर है। समझ रहे हो? चाहे व्यक्ति छोटे उम्र का हो या बड़ा उम्र का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, चाहे कोई राजा हो या प्रजा हो, सबके लिए यह धर्म एक बराबर होता है, सामान्य धर्म। इसी नाम से इसको मानव धर्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मानव धर्म बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे मानव जाति के लिए है। क्लियर हो रहा है? इसमें कौन कौन से धर्म आएंगे? जैसे सत्य हो गया, है ना, दया हो गया, ठीक है, करुणा हो गया, परोपकार हो गया, क्षमा हो गया। ये तो हर किसी के में ये गुण होना चाहिए ना। तो ये क्या है? मानव धर्म है। हर इंसान के में ये विशेषताएं पाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी नाम से इसको सामान्य धर्म कहा जाता है। ये पूरे मानव जाति के लिए एक बराबर रहता है। मनुस्मृति ने इसके सामान्य धर्म के 10 प्रकार बताए हैं। ठीक है, मनुस्मृति में इसके अंतर्गत सामान्य धर्म के 10 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। दूसरा नंबर हम देखते हैं विशिष्ट धर्म। देखो विशिष्ट से ये हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है विशेष। विशिष्ट मतलब विशेष धर्म। लेकिन विशेष कौन इस दायरे में आएगा? जब कोई व्यक्ति कोई विशेष पद को धारण करता है या विशेष परिस्थिति में जब रहता है तब वो क्या कहलाएगा? विशिष्ट धर्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से धर्म आएंगे इसमें? तो जैसे इसमें वर्ण धर्म आएगा। मैंने आप लोगों को वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया, 4 वर्ण के बारे में बताया ना। तो 4 वर्ण की हर वर्ण के अपने अपने धर्म हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में, तो हर के अलग अलग धर्म हैं। उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया था मैं। ठीक है ना। जैसे ब्राह्मण के बारे में क्या बोला था? अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सब बताया था ना मैंने। ऐसे ही जो 4 वर्ण हैं, इन लोगों को अपने अपने वर्ण के हिसाब से इनको अपने धर्म को निभाना होता है। ठीक है, चारों को अपने अपने हिसाब से वर्ण धर्म को निभाना होता है। वैसे ही आश्रम धर्म है। 4 आश्रम के बारे में मैंने बताया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। याद है ना? तो इन आश्रम में जो जो आएंगे उनका भी अपना अपना विशेष धर्म रहेगा। ठीक है, वैसे ही कुल धर्म, तो अपने परिवार के प्रति, अपने कुल के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व हैं, धर्म हैं। ठीक है, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति। ठीक है, ये कुल धर्म हो गया हमारा। वैसे ही हमारा राज धर्म भी होता है, अपने राज्य के प्रति, है ना, अपने राज्य की उन्नति चाहना, अपने देश हमेशा एक बना रहे। ठीक है, हमारे देश का गौरव बढ़े, ये भी हमारा अपने राज्य के प्रति एक धर्म है ना। मित्र धर्म, तो मित्र धर्म में क्या होगा कि एक व्यक्ति जिसके साथ मित्रता किया है उसके साथ पूरे सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ उसका साथ देगा, उसके सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में उसका सहयोग करना, साथ देना, ये हमारा मित्र धर्म है। वैसे ही गुरु धर्म इसमें आ जाएगा। विशिष्ट धर्म में गुरु धर्म भी आएगा। एक गुरु का क्या दायित्व है कि अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को सही रास्ते में चलाना, सच्चाई के रास्ते में चलाना और उसको सही रास्ता दिखाना, एक गुरु का धर्म है उसका। शिष्य का धर्म क्या है? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, और उनके बताए हुए उपदेशों के अनुसार अपने जीवन में चलना, ये शिष्य का धर्म है। तो विशिष्ट धर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरह से स्वधर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वधर्म। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे मानव धर्म। सामान्य धर्म को थोड़ी देर पहले बताया हूँ। और विशिष्ट धर्म क्या होगा? स्वधर्म। क्लियर हुआ? ठीक है,
तो विशिष्ट धर्म मतलब एक विशेष पद धारण करने से जिस धर्म की हमसे अपेक्षा की जाती है उसको हम लोग विशिष्ट धर्म कहेंगे। चाहे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हो या आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हो, सबको ये बताया है मैंने डिटेल में, है ना। चाहे कुल धर्म हो या गुरु धर्म, है ना, या मित्र धर्म, ये सब इसमें विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखेंगे आपद धर्म। आपद धर्म हमारे तीसरे नंबर का ये प्रकार है धर्म का। ये होता क्या है, यहाँ पर शब्द से ही हमको गौर करना चाहिए। आपद मतलब आपत्ति के समय, ठीक है, आपद यहीं पर जुड़ा हुआ है, वहीं से हमको क्लियर हो रहा है। आपद मतलब आपत्ति के समय हमारा धर्म क्या होगा। आपत्ति मतलब विपत्ति के समय, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ कठिन परिस्थिति आ गया, कुछ विपत्ति आ गया, तो उस समय उस धर्म का पालन कैसे करेगा, उसी को यहाँ पर आपद धर्म के नाम से जाना गया है, जाना जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति के जैसे विपत्ति का समय है, जीवन की सुरक्षा का समय है ना, जीवन बचाना है, कुछ संकट आ चुका है, तो उसके लिए सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ छूट देने की गुंजाइश होती है। व्यक्ति कुछ परिवर्तन कर सकता है, यहाँ पर छूट मिल जाता है उससे, क्योंकि जीवन की प्राण की रक्षा यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है संकटकालीन अवस्था में। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। हम सब सामान्य समय में क्या पढ़े हैं, थोड़ी देर पहले बताया मैं कि हर मानव के लिए एक बराबर रहता है। कुछ उदाहरण ही बताया मैं, जैसे सत्य हो गया, दया हो गया, क्षमा हो गया, परोपकार हो गया, बताया ना मैं जी। अब यहाँ पर उसी का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर आपद धर्म में विपत्ति काल में व्यक्ति किस प्रकार से धर्म का पालन करेगा, तो वहाँ पर सामान्य धर्म विशिष्ट धर्म में छूट की गुंजाइश रहती है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में है ना, जंगल में बैठा हुआ है, अब वहीं पर से अगर मान लो कोई जंगली जानवर गुजर रहा है, कोई शिकारी उसका पीछा करते हुए आ रहा है ना, किसी भी ढंग से शिकार करना बिल्कुल एक तो गैर कानूनी है, अन्याय है, पाप है। किसी भी जीव जंतु को कहीं बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यह हमारा धर्म कहता है और हमारा कानून भी कहता है। सही है ना जी, है ना। किसी भी जीव को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना है, मन से, वाणी से, कर्म से, यह हमारा धर्म भी कहता है और हमारा कानून भी कहता है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति जंगल में है, टहल रहा है या किसी काम से गया है, अब एक शिकारी किसी जंगली जानवर का पीछा करते हुए आ रहा है शिकार करने के लिए। अब वो व्यक्ति देखा है ना कि वो जंगली जानवर किधर गया है, अब शिकारी मान लो उसको पूछ रहा है कि वो जानवर इधर गया है क्या, तो वहाँ पर उसका क्या धर्म होना है उसका, वहाँ पर वो उस जंगली जानवर के जीवन की रक्षा करना है। वहाँ पर अगर वहाँ पर सत्य बोलेगा तो उसकी जीवन संकट में पड़ जाएगा ना, तो वहाँ पर उसको सत्य नहीं बोलना है, उसके रास्ता को नहीं बताना है, तब तो उस क्या बोलते हैं निर्दोष प्राणी की रक्षा हो पाएगी। आ रहा है समझ में। सामान्य धर्म में हम क्या देखे हैं, सत्य के बारे में मैंने बताया है, सत्य बोलना है। लेकिन यहाँ पर सत्य बोलने पर क्या होगा, सामने वाले जो जंगली जानवर की क्या होगा, उसके जीवन खतरे में पड़ जाएगा, तो वहाँ पर सत्य नहीं बोलना है वहाँ पर, क्योंकि उसकी जीवन की सवाल है, उसकी सुरक्षा की सवाल है। तो वहाँ पर व्यक्ति क्या बोलेगा, उसके सही रास्ता को वहाँ पर उस शिकारी को नहीं बताएगा, तभी तो उसका प्राण बचेगा ना। तो यहाँ पर जो उसके जीवन बचाने के लिए जो धर्म का पालन किया जा रहा है वो क्या है, आपद धर्म है। क्लियर हुआ है ना। वहाँ पर ये सामान्य धर्म से कुछ छूट मिल गया यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर जीवन की सुरक्षा करना सबसे बड़ा धर्म हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर उस जंगली जानवर के प्राण को बचाना है, उसकी सुरक्षा करना है, तो व्यक्ति वहाँ पर जो सत्य नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी है ना, उसको शिकारी को सही रास्ता नहीं बताएगा, इसके बावजूद भी तीनों धर्मों में सबसे श्रेष्ठ महान यही हो गया, क्योंकि इसके द्वारा किसी प्राणी के जीवन की रक्षा हो रही है। क्लियर हुआ, यही है आपद धर्म। किसी भी प्राणी के जीवन को बचाने के लिए आपत्ति काल में जिस धर्म का पालन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आपद धर्म। क्लियर हुआ। तो अब इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग धर्म के महत्व को देखेंगे।
तो धर्म का क्या महत्व है, धर्म की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, है ना। अब हम लोग इसी पर प्रकाश डालेंगे। अब सबसे पहला है कि धर्म हमारे सामाजिक संगठन को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। ठीक है, नोट कर रहे हो आप लोग, लिखते जाना है ना। दूसरा में क्या है, सामाजिक एकता को बनाए रखना। तीसरा में समाज में नियंत्रण व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने का। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना। उसके बाद समाज में सद्गुणों का विकास करना। धर्म के द्वारा इंसान में मानवीय सद्गुणों का विकास होता है। ठीक है, चौथा नंबर। पांचवा नंबर है समाज में नैतिकता बनाए रखना। नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने का भी काम करता है, क्योंकि धर्म हमें नैतिक रूप से एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देता है हमें। ठीक है, लिखिए। पांचवा नंबर में है व्यक्तित्व का विकास होता है इसके द्वारा। व्यक्ति में अच्छे अच्छे गुण इसमें आते हैं धर्म के द्वारा। ठीक है, सातवां नंबर है भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना। आठवां नंबर एक पॉइंट है ना, मनोरंजन प्रदान करना। मैं इसको बताऊंगा कैसे मनोरंजन प्रदान होता है ना। देखिए, मनोरंजन प्रदान करना। हमें बारी बारी से थोड़ा सा इस महत्व पर और थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग ध्यान देके इसको सुनना इसको। ठीक है, तो धर्म का महत्व पहला क्या है, सामाजिक संगठन बनाए रखना। समाज को एकजुट करके संगठित रूप से बनाए रखने का काम हमारा धर्म करता है। ठीक है, इस रूप में इसकी महत्व होती है। दूसरा क्या है, सामाजिक एकता बनाए रखना। धर्म के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और आपस में एकता बनी रहती है। तीसरा नंबर है सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना। धर्म जो है समाज की व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करता है, सही रास्ते में चलना सिखाता है। इस प्रकार से हमारे समाज में एक नियंत्रण व्यवस्था बनी रहती है। चौथा नंबर है सामाजिक सद्गुणों का विकास करना। धर्म के द्वारा व्यक्ति के में अच्छे अच्छे सत्य, न्याय, दया, क्षमा, परोपकार, है ना, ये मानवीय गुणों का विकास होता है। इस प्रकार से धर्म क्या करता है, सामाजिक सद्गुणों का विकास करता है।
समाज में नैतिकता को बनाए रखने का काम करता है। समाज में किस प्रकार से हमें एक अच्छा आचरण करना है, सही रास्ते पर चलना है, इसके द्वारा ये विशेषता हमारे में आना शुरू होता है। इस प्रकार से समाज में नैतिकता बनाए रखने का काम धर्म करता है। व्यक्तित्व का विकास, तो व्यक्ति जब अच्छे उसके में भावनाएं आएंगी, है ना, अपने समाज के प्रति, तो उसका क्या होगा, व्यक्तित्व अच्छा बनता जाएगा। क्योंकि जब मानवीय गुण अच्छे आना शुरू हो जाएंगे तो व्यक्ति का एक सही दिशा में व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है। 7वां नंबर का पॉइंट है भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना। तो धर्म जो है हमें कई प्रकार के भय से, मानसिक संघर्ष से हमको मुक्ति दिलाता है। क्योंकि हम लोग एक आस्था रखते हैं कि कुछ भी विकट परिस्थिति आएगी तो हमारे साथ अच्छा होगा। जब हम धर्म में मानते हैं तो हमारी रक्षा होगी। इस प्रकार से तो व्यक्ति क्या होता है, भावनात्मक रूप से टूटता नहीं है, भावनात्मक रूप से मजबूत होता है। तो इस प्रकार से धर्म हमें भावनात्मक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। 8वां नंबर का पॉइंट इसमें क्या है बच्चे लोग, मनोरंजन प्रदान करना। मनोरंजन प्रदान करना। अब यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि धर्म कैसे मनोरंजन प्रदान करेगा। तो क्या होता है, जब हम लोग धर्म से जुड़ जाते हैं तो कोई भी धार्मिक उत्सव मनाते हैं, है ना, धार्मिक उत्सव मनाते हैं, धार्मिक त्यौहार मनाते हैं, तो सब मिलजुल कर एक जगह इकट्ठा होते हैं, कभी नृत्य करेंगे, है ना, कुछ कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो इसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति का मनोरंजन भी होता है ना। तो इस प्रकार से धर्म हमें मनोरंजन प्रदान करने का भी काम करता है। तो ये 8 विशेषताएं हैं बच्चों लोग। तो फिर इसका समापन जब लिखोगे उत्तर में, तो जैसे मैं बोलते आया हूँ, फिर वही लिखना इसकी अच्छाई को, कि धर्म जो है प्राचीन काल से ही इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ठीक है, प्राचीन काल से ही इंसान के जीवन में धर्म की भूमिका रहा है। धर्म ने इंसान के व्यक्तित्व को सही रास्ते में ले जाने का कार्य किया है, भावनात्मक रूप से सुरक्षित और उसको मजबूत बनाने का काम किया है, और पूरे हमारे सामाजिक व्यवस्था को संगठित करने का और नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखने में इसने धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इस प्रकार से लिखना और धर्म के महत्व को बताते हुए अपने उत्तर का समापन करना, तब फिर उत्तर कंप्लीट होगा, है ना। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, है ना।